हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर कंपैरिजन। नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? नंबर कंपैरिजन। ओके, चलो आइए देखते हैं। नंबर कंपैरिजन, ये मेरा क्या है? टॉपिक है। ठीक है, नंबर कंपैरिजन मतलब होता है किसी भी नंबर्स को तुलना करना। तुलना हमेशा दो नंबर्स के बीच में होती है। तुलना हमेशा दो नंबर या दो संख्या के बीच में होती है। ठीक है, अगर आप बोलो किसी एक नंबर की तुलना करना हो तो कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा दो नंबर की तुलना होती है। दो नंबर में या तो पहली नंबर छोटी होगी, दूसरी नंबर बड़ी होगी, या दूसरी नंबर छोटी होगी, पहली नंबर बड़ी होगी, या दोनों नंबर क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हमेशा नंबर कंपैरिजन दो नंबरों के बीच में करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, सबसे पहले मैं बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, क्या बेसिक्स है? पहला हो गया अपना ग्रेटर, दूसरा हो गया स्मॉलर, तीसरा हो गया इक्वल टू। इसके सिंबल्स होते हैं। ग्रेटर ग्रेटर का सिंबल क्या होता है मेरे दोस्तों? ऐसे। इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर का सिंबल, अगर अगर मतलब कि उसको याद करना हो, ग्रेटर का सिंबल कैसा होता है? उसका जो मुख होता है ना, ग्रेटर का, वो सामने तरफ खुला रहता है। और स्मॉलर क्या होता है? इसका अपोजिट। इसका जो मुख होता है पीछे तरफ खुला रहता है। इक्वल क्या होता है? इक्वल होता है दो पैरेलल लाइन को इक्वल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दो पैरेलल लाइन क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू। इतना बात समझ में आया? देखो, एक इसमें हम करते हैं जब कोई भी नंबर ग्रेटर ना हो। क्या हो? ग्रेटर ना हो। जब कोई भी नंबर ग्रेटर ना हो तो क्या करते हैं? नॉट ग्रेटर का सिंबल कैसे होता है? ग्रेटर का सिंबल बना के ऐसे हम कट कर देंगे। क्या हो गया? नॉट ग्रेटर। स्मॉलर, सॉरी, सॉरी, नॉट, क्या हो गया? नॉट, सॉरी, स्मॉलर। बस ऐसे वैसे बना के स्मॉलर सिंबल बना के ऐसे कट कर देना है। क्या हो गया? नॉट स्मॉलर। नॉट इक्वल कैसे सिंबल लिखते हैं? नॉट इक्वल, बस बना के ऐसे कर देना है। मतलब एक कट का सिंबल लगा देना है, उसको बोलेंगे नॉट इक्वल। आइए समझ में? यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? कंपैरिजन दो नंबर के बीच में होता है। मैंने क्या बोला?
पेन ही नहीं चल रहा है यार। ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर। ओके, एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे अगर कोई बोले क्या एक नंबर में कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता। हमेशा जो कंपैरिजन होता है दो नंबर के बीच में ही होता है। आई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे टू नंबर से है, मान लो यहाँ पे मैं एक लेटर को लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है। अगर कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। कौन कौन से पर्सन हैं? ए और बी। मैंने अगर ए और बी के बीच में ए वाला सिंबल लगाया, मैंने अगर ए और बी के बीच में ए वाला सिंबल लगाया, तो इसका मतलब ये हुआ, एक इसका सिंबल हुआ ग्रेटर का। इसका मतलब ये हुआ ए वाला जो पर्सन है ना, बी वाले से क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, अगर मैं ए वाले सिंबल लगा दूं, इसका मतलब ये हुआ एक इसका सिंबल है स्मॉलर का है। इसका मतलब ये हुआ ए क्या है? बी से छोटा है, स्मॉल है, स्मॉलर है। आई बस वन में? कितना आई बस वन में? अगर मैं बोल दूं ए वाला का सिंबल लगा दूं इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ एक इसका सिंबल है इक्वल का। इसका मतलब ये हुआ ए पर्सन बी पर्सन क्या है? न तो आपस में छोटे हैं, न तो बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? आपस में क्या है? इक्वल है, मतलब बराबर है। न तो कोई छोटा है, न तो कोई बड़ा है। ठीक है, क्या है? बराबर है, इक्वल है। आई बस समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। मैं कुछ नंबर लेता हूँ, जैसे मान लिया दो नंबर लेता हूँ। जैसे मान लो टू ले लिया, थ्री। एक मैंने लिया फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, टू, थ्री, थ्री, वन, वन, जीरो, वन, वन, जीरो। एकदम छोटे छोटे हम डिजिट के नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। बस वन में? ठीक है, अगर टू और थ्री के बीच में मैं ऐसा सिंबल लगाऊं, फोर और फाइव के बीच में मैं ऐसा सिंबल लगाऊं, सिक्स और सेवन के बीच में मैं ऐसा सिंबल लगाऊं, मैं इसके बीच में ऐसा सिंबल लगाऊं ग्रेटर का, थ्री के बीच में इक्वल का सिंबल लगाऊं, वन के बीच में इक्वल का सिंबल लगाऊं, इसके बीच में ग्रेटर का स्मॉल का सिंबल लगाऊं, इसके बीच में ग्रेटर का सिंबल लगाऊं। अब देखो मैं समझाता हूँ। टू क्या है? टू क्या है? टू क्या है? थ्री से क्या है? स्मॉलर है। क्यों स्मॉलर है? क्योंकि टू और थ्री के बीच में स्मॉलर सिंबल लगा है। टू थ्री से क्या है? स्मॉलर है। टू नंबर जो क्या है? थ्री से स्मॉलर है। अगर मैं पूछूं फोर और फाइव के बीच में किसका सिंबल लगा है? स्मॉलर का। इसका मतलब ये हुआ मेरा जो फोर है फाइव से क्या है? छोटा है। और एक बात बोलूं, अगर मेरा फोर फाइव से छोटा है, जाहिर सी बात है अगर मेरा जो फोर नंबर से फाइव से छोटा है, इसका मतलब है कि फाइव फोर से बड़ा होगा, यही ना? अगर फोर फाइव से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ फाइव फोर से बड़ा भी है। इसमें दो दो सेंस निकल के आ रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ छोटा होगा
मतलब दो नंबर से अगर एक नंबर छोटा होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में। 6 क्या है, 7 से छोटा है, स्मॉल है। 6 अगर 7 से स्मॉल है, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना 7 क्या है 6 से ग्रेटर है। अगर 8 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये 2 क्या है 8 से स्मॉल भी है ना। 3 3 इक्वल है। अगर थ्री नंबर्स क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ 3 क्या है, ना तो 3 से छोटा है ना तो 3 से बड़ा है। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 3 इज नॉट लेस देन 3। 1 सेम ऐसे 1 इक्वल टू 1, 1 क्या है 1 से बराबर है। 0 लेस देन 1, इसका मतलब हुआ जीरो नंबर्स क्या है, जीरो नंबर्स कोई वैल्यू नहीं होती है। जीरो क्या है, अपने आप में कुछ भी नंबर्स है ही नहीं, इसका मतलब 1 क्या है जीरो से बड़ा है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 भी क्या है जीरो से बड़ा है। तो समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं दूसरा नंबर लूँ, जिसे मैं बोलूँ 4, क्या लेता हूँ 4, अरे मैंने ले दिया 4। अगर मैं बोलूँ 4 क्या है, ग्रेटर देन 3। अगर मैं बोलूँ 4 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों 3 क्या है, 3 क्या है 4 से, 3 क्या है 4 से छोटा है। आई बात समझ में। 3 क्या है 4 से छोटा है। अगर मैं बोलूँ 3 नॉट ग्रेटर देन 4, आ गया ना। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, ये नॉट ग्रेटर का सिंबल लगा हुआ है ना। 3 क्या है बड़ा नहीं है, जब 3 4 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, 3 जब 4 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है 3 4 से छोटा होगा। और अगर मैं बोलूँ 4 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट लेस देन 3, इसका मतलब ये हुआ 4 जब 3 से छोटा नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मेरा जो 4 है वो 3 से बड़ा होगा। आई बात समझ में, ठीक है, कितना बात समझ में आया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 3 क्या है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल का सिंबल लगाया गया है 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब हुआ अगर मैं बोलूँ 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब ये होगा 2 क्या है 3 से लेस है और 3 क्या है 2 से ग्रेटर है। आया बात समझ में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर ग्रेटर के साथ मैं इक्वल का ऐसे लगा दूं और स्मॉल के साथ एक और सिंबल लगा दूं ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। और इसका मतलब ये हुआ ये स्मॉल भी है इक्वल भी है। बोल सकते हैं ना, ये क्या है स्मॉल भी है इक्वल भी है। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, देखो
मतलब ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा, है ना। कितना है, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। आई बात समझ में। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे मान ले लो 5, क्या ले लिया 5। 5 क्या है, मैं बोल दिया 6। 5 क्या है, 6 से बड़ा है। कितने बात समझ में आ गया। अगर जैसे मैंने यहाँ पे ए वाला सिंबल लगा दिया, ग्रेटर इक्वल का, 5 क्या है, 5 क्या है, अगर मैं इसमें ग्रेटर इक्वल का सिंबल लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ या तो ग्रेटर होगा या तो 5 क्या होता है उस नंबर से बड़ा भी हो सकता है या तो उसके बराबर भी हो सकता है। ये तो पॉसिबल तो है ही नहीं, पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मान लियो मैं दूसरा नंबर देता हूँ 5, ले लिया, नहीं सॉरी। देखो 5 इज नॉट, इसका मतलब हमने बताया था 5 इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब ये होगा 5 क्या होगा, या तो 6 से बड़ा होगा या तो 6 से छोटा होगा, ये तो मैंने बता ही दिया था, है। इसका जस्ट ऐसे ही हम इसका भी समझ लेंगे। इसे मैं नंबर ले लेता हूँ, अब मैं क्या बोलता हूँ, 5 क्या है, देखा जाए 5 क्या है, 6 से बड़ा भी है। 5 यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 6 क्या है, बड़ा भी है। और 5 यहाँ क्या है, 5 को बराबर भी है ना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 इज नॉट लेस देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज नॉट लेस देन 3, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 4 या तो 3 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। जब कोई भी चीज, मान लो 4 3 से छोटा नहीं है, 3 से स्मॉलर नहीं है, या तो 4 क्या हो गया, या तो 4 क्या हो गया, 4 3 से बड़ा होगा या तो 4 3 के बराबर होगा। ये क्या है, पॉसिबिलिटी में है, क्या है, पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना है। ठीक है, अब ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर 4 3 इज नॉट
ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि 3 या तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ 3 इज नॉट सॉरी 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, इसका मतलब ये हुआ 3 क्या होगा, 4 से लेस होगा, या 3 क्या होगा, 4 के बराबर होगा। पॉसिबिलिटी है। इन दोनों को हम मिला कैसे लिखते हैं, 3 इज लेस देन 4 आर इक्वल देन 4। ओके, ये रहा हमारा नंबर कंपैरिजन। ग्रेटर का, इक्वल का, स्मॉल का, इक्वल, नॉट स्मॉल, नॉट ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू। ओके, ये क्या रहा, पूरा सिनेरियो रहा। अब कोई भी नंबर हो, चाहे छोटी नंबर हो चाहे बड़ी नंबर हो, आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।